अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब अली सेब और आप देख रहे हो CG ओपिनियंस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने 3D में एक हेलीकॉप्टर की एनिमेशन किस तरह से करनी है, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो मैं जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मेरे पास वो ऑलरेडी FBX फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। मैं उसे सिनेमा 4D में लेके जाऊँगा और वहाँ पर उसकी एनिमेशन आपको करके दिखाऊँगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है और आपने प्रैक्टिस के लिए इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना है और ये बिल्कुल फ्री में है। तो मेरे पास यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, सोर्स के अंदर ये फाइल है फुल के नेम से। इसे मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने सिनेमा 4D के अंदर। यहाँ पर नो पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर यह हेलीकॉप्टर मौजूद है बट इसके अभी टेक्सचर्स यहाँ पर नहीं आए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर पे आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देना है और ये 3 डॉट्स के ऊपर जाके वो जो सोर्स फाइल के साथ आपको यहाँ पर टेक्सचर्स के नेम से एक फ़ाइल मिली थी उसमें चले जाना और यहाँ पर ये अनटाइटल के नेम से टेक्सचर्स मौजूद हैं, इन्हें सेलेक्ट करके सिंपली ओपन कर लेना है और नो के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने रिफ्लेक्टेंस को ऑफ कर देना है और यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो मटेरियल 1 है फर्स्ट नंबर पे, इसे भी सेम इसी मेथड के साथ आपने यहाँ पर कलर पे पहले आपने क्लिक करना है, उसके बाद 3 डॉट्स पे जाके इसी को आपने ओपन कर लेना है और नो पे क्लिक कर देना है और रिफ्लेक्टेंस को आपने ऑफ कर देना है और यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। ये यहाँ पर हमारा जो हेलीकॉप्टर है विथ टेक्सचर्स यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब इसे यहाँ पर से पकड़ के हमें थोड़ा सा इस तरफ को रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद यहाँ पर से हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और इस तरह से हमें हेलीकॉप्टर के जो विंग्स हैं इन्हें हमें यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पर लेयर एडिटर के अंदर यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, इसे ओपन कर लेना है प्लस के आइकन पर क्लिक करके और जितने भी यहाँ पर हमने सिलेक्शंस की हैं उन सबको राइट क्लिक करके हमने ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उनका एक ग्रुप बन चुका है। तो इस ग्रुप को हम रीनेम करते हैं हेलीकॉप्टर इसके नेम से। और अब हमने क्या करना है कि अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना है कुछ इस तरह से और ये जो इसके पीछे वाले बैक वाले जो इसके फ़ैन हैं इन्हें भी इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लेके हमने इन्हें यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है और ये जो हमने सिलेक्शन की है इसे हमने राइट क्लिक करके ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे नेम देना है विंग्स बैक का। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मतलब के ग्रुप्स बन के आ चुके हैं इसके अंदर, ये 2। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले वाले को यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, हेलीकॉप्टर विंग्स जो हमने पहले बनाए थे। और ये सिलेक्ट करने के बाद हमने अपनी वर्क स्पेस को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है और अब यहाँ पर आपने आ जाना है इनेबल एक्सेस के ऊपर। तो आपने एक्सेस को एनेबल कर लेना है। एक्सेस को एनेबल करने के बाद आपने मूव टूल के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इसे आपने अप कर देना है और इस साइड को आपने राइट साइड को इसे मूव कर देना है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर और अब आपने फ्रंट राइट एंड टॉप व्यू में टॉप व्यू की मदद से आपने अपने एक्सिस को अरेंज कर लेना है। बिल्कुल हमें एंकर पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो हेलीकॉप्टर के जो फैंस हैं उनके बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ कि फ्रंट में आ जाता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और जूम करने के बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पर से अप कर देता हूँ। अप करने के बाद मैं राइट पैनल में आ जाता हूँ और यहाँ पर से मैं इसे थोड़ा सा राइट साइड पर मूव कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ टॉप में और टॉप में आके इसको देखता हूँ कि यहाँ पर ये बिल्कुल ओके सेट हो चुका है। अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में दोबारा से वापस जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पर्सपेक्टिव व्यू में मैं वापस जा चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक्सेस को डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद अब आपने विंग्स बैक के ऊपर क्लिक कर देना है और देखना है कि इसका एंकर पॉइंट कहाँ पे है। तो इसका एंकर पॉइंट चेंज है तो हमें दोबारा से इसका भी एंकर पॉइंट चेंज करना है उसी मेथड के साथ। तो यहाँ पर आपने एनेबल एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे थोड़ा सा इस तरफ को यहाँ पर मूव करके आपने दोबारा अपने फ्रंट व्यू के अंदर चले जाना है और फ्रंट व्यू के अंदर यहाँ पर जाके आपने थोड़ा सा इसे यहाँ पर से अप कर देना है। अप करने के बाद यहाँ पर राइट पैनल में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद इससे
ये देखें एग्जैक्टली इन फैंस के बिल्कुल सेंटर के अंदर अपने एक्सिस को आपने यहाँ पर अरेंज कर देना है। यहाँ पर करने के बाद एक्सिस को आपने डिसेबल कर देना है और पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर वापस चले जाना है। तो यहाँ पर हमारा 50% काम जो हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब हमें करनी है एनिमेशन। तो एनिमेशन करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ फ्रेम्स अपनी एनिमेशन के हिसाब से यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 90 फ्रेम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 90 फ्रेम्स को मैं इंक्रीज़ करके यहाँ पर कर देता हूँ तकरीबन कोई 500 फ्रेम्स। तो आपने देख लेना है कि कितने फ्रेम्स में कितनी सेकंड की एनिमेशन बनती है। 30 फ्रेम्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 सेकंड की एनिमेशन बनती होती है। तो आपने देखना है कि 500 फ्रेम्स के अंदर कितने सेकंड की एनिमेशन बन जाएगी। तो देखें 500 इनपुट करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर से इस एरो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से इसे इंक्रीज कर देना, आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारी की सारी टाइमलाइन 0 से लेकर 500 फ्रेम्स तक आपको देखने को मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है कि अब इन फ्रेम्स के हिसाब से हमें यहाँ पर एनिमेशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास जो इसके टॉप फैंस आ रहे हैं इनकी जो एनिमेशन है वो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर विंग्स को हमने यहाँ पर जो पहले नंबर पे हमने ग्रुप बनाया था उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जो आपको यहाँ पर की का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने टाइम लाइन को आगे लेके जाना है तकरीबन कोई 180 फ्रेम्स तक। 180 फ्रेम्स तक लेके जाने के बाद हम इसे, बल्कि 180 फ्रेम्स तक नहीं, हम इसको 500 फ्रेम्स तक इसकी मुकम्मल एक ही बार एनिमेशन कर लेते हैं। तो मैं इसको 500 फ्रेम्स तक लेके जाता हूं और यहाँ पर रोटेशन वाला जो हमारे पास टूल मौजूद है इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं कि इन विंग्स को मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। तो मुझे ये देखें यहाँ पर नीचे आप प्रॉपर्टी मेन्यू में आ जाएं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारी माइनस में रोटेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, माइनस के अंदर हमारी रोटेशन बढ़ती जा रही है। तो मैं इसे मज़ीद यहाँ पर माइनस के अंदर कर देता हूँ। मैं तकरीबन इससे कोई -1000 तक इसे ले जाता हूँ और यहाँ पर -1000 करके मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें सेम इसी टाइमलाइन के ऊपर इन्हीं फ्रेम्स के ऊपर हमें बैक वाले जो विंग्स हैं उनकी भी एनिमेशन करनी है और -1000 ही करनी है। अच्छा, अभी ये करने से पहले आपने क्या करना है कि एनिमेशन 1000 इनपुट करने के बाद आपने यहाँ पर एक बार दोबारा से इन्हीं फ्रेम्स के ऊपर 500 फ्रेम्स के ऊपर आपने की दोबारा से लाजमी लगानी है। तो मैं सिंपली इस की के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मतलब यह है कि मैंने शुरू में की लगाई थी, उसके बाद फिर फ्रेम्स को आगे किया था, एनिमेशन की थी और एनिमेशन करने के बाद दोबारा से की को ऐड कर दिया था। तो इतना काम करना है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है कि दोबारा आपने वापस आ जाना है अपने 0 फ्रेम के ऊपर और 0 फ्रेम के ऊपर आने के बाद विंग्स बैक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और दोबारा से आपने की ऐड करनी है। की ऐड करने के बाद अपने फ्रेम्स को आपने 500 तक लेके जाना है और अब इनको आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से वाई एक्सिस पे रोटेट कर देना है और माइनस में रोटेट करना है। पहले हमने क्या किया था कि जो हमारे फर्स्ट वाले जो विंग्स थे उनको हमने क्या किया था कि हमें उनको एक्स एक्सिस पे -1000 रोटेशन दी थी, -1000 तक रोटेशन थी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हमें इसको वाई एक्सिस के ऊपर रहते हुए यहाँ पर -1000 तक इसे हमें रोटेशन देनी है। तो मैंने 1000 करके इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद दोबारा से यहाँ पर की के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर की फ्रेम जो है वो ऐड हो चुका है। तो देखें कि हमारे जो विंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो रोटेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में इनकी रोटेशन स्लो है, उसके बाद बढ़ती जा रही है। जैसा कि हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में पोजीशन जो रोटेशन है कम होती है, उसके बाद फिर बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ड्यूरेशन के हिसाब से इनकी जो रोटेशन है वो कम है। तो मैंने -1000 किया था, तो आपने क्या करना है कि 500 फ्रेम्स के ऊपर रखते हुए 500 फ्रेम्स के ऊपर रहते हुए आपने -1000 की बजाय या फिर माइनस कर लें या प्लस कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, माइनस करेंगे तो उसकी रोटेशन माइनस में चली जाएगी, प्लस करेंगे तो प्लस में चली जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने 1000 की बजाय 2000 या फिर 3000 कर लेना है। तो जितनी ज़्यादा आप
फ्रेम्स कम होंगे अगर, और इसके बाद रोटेशन यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होंगी। फ्रेम्स कम होंगे, वैल्यू ज़्यादा होंगी तो एनिमेशन की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रेम्स ज़्यादा होंगे, वैल्यूज़ कम होंगी तो एनिमेशन की स्पीड स्लो होगी। तो इस फार्मूले को आपने हमेशा जहन के अंदर रखना है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस हेलीकॉप्टर को हवा के अंदर मुअल्लक करना है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर उठाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो हमारे पास फुल ओबीजे के नेम से यहाँ पर लेयर बनी है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और माइनस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर मेरे पास सेलेक्ट होके आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब इस हेलीकॉप्टर को, पहले मैंने इसके विंग्स को मूव किया, अब मैंने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर से मूव करना है। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि 0 फ्रेम पे रख के मैं एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। चाबी पर क्लिक करता हूँ तो की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ 180 फ्रेम्स के ऊपर, और 180 फ्रेम्स के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर मूव टूल लेता हूँ, और मूव टूल लेने के बाद हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, और ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ को रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, और की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम्स के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम्स के ऊपर जाने के बाद मैं हेलीकॉप्टर को अब दोबारा स्ट्रेट पोजीशन के अंदर ले जाके थोड़ा सा मज़ीद अप कर देता हूँ, और दोबारा से की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि की फ्रेम्स को मज़ीद आगे लेके जाता हूँ, और हेलीकॉप्टर को यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद अप करता हूँ, और रोटेट टूल लेके मैं इसे मज़ीद इस तरफ को भी रोटेट करता हूँ, और थोड़ा सा नीचे को भी रोटेट कर देता हूँ, और दोबारा से की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाना है। यहाँ पर हम चले जाते हैं 500 फ्रेम्स के ऊपर, और 500 फ्रेम्स के ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर से मूव टूल लेके अब आगे की तरफ मूव कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ मूव करने के बाद थोड़ा सा इसको हमने अप भी कर देना है, और इसकी रोटेशन थोड़ी सी आगे की तरफ से थोड़ी सी अप कर देनी है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसे मज़ीद थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देते हैं, और ये करने के बाद फाइनली हमारा आखिरी यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इसकी एनिमेशन किस तरह से बनी है। तो मैं 0 फ्रेम पे दोबारा वापस आता हूँ, और 0 फ्रेम पे आने के बाद मैं मुकम्मल व्यू करके देखता हूँ और अब प्ले करता हूँ। आई होप कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन।